दूसरा कोई पार्टी नहीं जीतेगा यहाँ से। हम लोग बाले बच्चे मिलके पूरा तन मन धन से वोट देंगे, उनका विजय बनाएंगे। कोई भी जनता का या जो भी सामाजिक कार्य है, कोई भी जन समस्याएं का काम है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में, किसी वर्ग उनके द्वारा नहीं किया गया। दीजिएगा हाँ, वोट उसी को देंगे। कोई प्रत्याशी आएगा, कोई प्रत्याशी आएगा, वोट उसी पर मिलेगा। अमन चैन पसंद करते हैं, ना कि मारकाट, लूट, बलात्कार, हत्या के सरकार को देखना चाहते हैं। ये रोजगार और पढ़ाई पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। दिमाग और सजेशन देने पर काम तो होबे करता है। कुर्था विधानसभा से तो हम लोग महागठबंधन के प्रत्याशी को विजयी बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तेजस्वी युवाओं के लिए सोचकर काम देते हैं, नौकरी देते हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि तेजस्वी को एक बार मौका दिया जाए। कभी मुख्यमंत्री रहे हैं तेजस्वी यादव? ना अभी कहाँ मुख्यमंत्री रहे तब हैं। नौकरी कैसे देते रहे? मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जैसे कुछ साल जैसे गठबंधन में नीतीश के साथ में रह के जो 17 महीना में जो कुछ करके दिखाए हैं, उसी के चलते लोग उम्मीद जताया है कि इसे कुछ काम करेंगे जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब। जब आपका मुखिया काम नहीं करेगा तो उप मुखिया के काम होगा न। मुखिया साथ में रहने से जो दिमाग और सजेशन देने पर काम तो होबे करता है ना। जैसे तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे। हाँ। तब तेजस्वी जी को कैसे श्रेय दे रहे हैं? कि श्रेय इसलिए दे रहे हैं कि जब नीतीश थे तो नीतीश कुछ नहीं कर रहे थे, जब साथ में तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने तो इनके कहने पे से सजेशन से उतना नौकरी बांटे लोगों को, इसीलिए आशा है उम्मीद को कि तेजस्वी के साथ रहने से ही उतना काम हुआ था। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। घर चनौरा पर किंजर पंचायत, अरवल जिला, कुर्था कुर्था विधानसभा से है। यहाँ एनडीए का लहर है, एनडीए का ही प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। और क्यों जीतेगा इसके पीछे कारण है, बिहार में काफ़ी विकास हुआ है। अब लोग अमन चैन पसंद करते हैं, ना कि मारकाट, लूट, बलात्कार, हत्या के सरकार को देखना चाहते हैं। पूर्व में 2005 के पहले क्या स्थिति रही है और अब क्या स्थिति है वो देखने लायक है। अभी आप देखेंगे जहाँ पुल पुलिया, सड़क, बिजली, शिक्षा, पानी, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, इसलिए यहाँ एनडीए गठबंधन की जीत होगी। अच्छा, अभी बताना चाहेंगे कि आपका कुर्था विधानसभा में राजद गठबंधन का कब्जा है, राजद के विधायक है बागी कुमार वर्मा, इसका भी प्रभाव कुछ पड़ेगा? उनका भी कार्य क्षेत्र रहा है, कार्य किए हैं 5 सालों तक। नहीं, उनका कोई यहाँ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, चूँकि 5 साल में काफ़ी विकास हुआ है। और महागठबंधन के जो बात है आप विधायक के कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ कोई ऐसी पहल नहीं की है जिससे कोई काम नज़र आता है। कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व विधायक सत्यदेव कुशवाहा के कार्य को भी ये अपना बताकर वाहवाही लूटे हैं। बात सही, कहना सही है। वो पूर्व विधायक के जो काम किया वो उसी को दोहराते हैं कि हमने काम कराया है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या नाम हो आपका? कविंद्र कुमार, पूर्व मुखिया, किंजर। जी, आपका बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रही है, आप कुर्था विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कुर्था विधानसभा क्षेत्र से कौन विधायक बनने जा रहे हैं? किस दल का? महागठबंधन, एनडीए या जन सुराज? मुझे तो लगता है कि जन सुराज को ही आना चाहिए। जन सुराज ही बनने जा रहा है, इसलिए कि ये रोजगार और पढ़ाई पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। लोगों को जो भी बाहर रोजगार करते हैं उनको चाहते हैं कि यहाँ पे यहीं पे उनको फैक्ट्री खोलवा के, जो भी है उनको 10,000 12,000 का नौकरी दे दे, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? शिक्षा। और दूसरे लोग जो है बोलते हैं कि मतलब आप कमाने के लिए, हायर स्टडी या कुछ भी करने के लिए आप बाहर जाइए, लेकिन ये चाह रहे हैं कि यहीं पे सारा अस्पताल, ये मेडिकल हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर जो भी प्लांट यहाँ लगाकर चाह रहे हैं कि बाहर से जो भी हमारे बिहार के आदमी हैं या स्टूडेंट हैं जो यहीं पे आकर रोजगार करें, या जो भी मजदूर बिहार से बाहर हैं, उनका यही मोटिव है। क्या लगता है कुर्था विधानसभा से जन सुराज की पार्टी के विधायक बन पाएंगे? जी बिल्कुल, लगता तो है कि बन पाएंगे। उनका क्या यहाँ क्षेत्र में, आपका कुर्था विधानसभा में क्या लगता है तो लोगों की जागरूकता कैसे? हाँ, जागरूकता है लोगों को कि ये रोजगार और शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। किंजर में रैली भी हुई थी, कैसा भीड़ था? बहुत ज़्यादा, हम भी गए थे रैली में, बहुत ज़्यादा था। लोगों का कहना है कि वाजपेयी जी की भी इस मैदान पर सभा हुई थी लेकिन इतना भीड़ नहीं था। जी बिल्कुल,
क्योंकि अभी तो जनसुराज है, नया अभी ये लॉन्च किए हैं, लेकिन फिर भी इनका मतलब चेहरा प्रशांत किशोर जी का ऐसा है और ये जो बोलते हैं वो लोगों को बहुत ये इफेक्ट कर रहा है। मतलब कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रतीक नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? किंजर पंचायत, करबी ब्लॉक, अरवल जिला के। कुर्थे विधानसभा में है जी, ये? कुर्था विधानसभा। कुर्था विधानसभा क्षेत्र में अपने काम के बल पर जितना भी काम जो है एनडीए सरकार में किया गया है, उसी के चलते एनडीए उम्मीदवार ही कुर्था विधानसभा क्षेत्र से बाजी मारेगा। कोई भी दूसरा उम्मीदवार बाजी नहीं मार सकता। जब भी चुनाव जीतेगा तो एनडीए उम्मीदवार ही चुनाव जीतेगा। अच्छा, आपका विधायक अभी बागी कुमार वर्मा राजद से है, उनका भी कार्य क्षेत्र 5 सालों तक रहा है, जनता उनका कार्य देखा है। क्या लगता है कि उनका कार्य का असर होने जा रहा है चुनाव में? उनका कार्यकाल में जनता देखा है, कोई भी जनता का या जो भी सामाजिक कार्य है, कोई भी जन समस्याएं का काम है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में, किसी वर्ग उनके द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए वहां की जनता उसको नकार देगी और पुनः जो है एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा वह पुनः विजयी होकर जाएगा। क्या लगता है कि फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है बिहार में? इसमें कोई दो मत नहीं। नीतीश कुमार ही पुनः बिहार सरकार का मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। 2025 चुनाव हम लोग जीतेंगे, 225 सीट और पुनः नीतीश कुमार। 2025 पूरा बिहार नीतीश कुमार। कुर्था की जनता हर दल में के लोग स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात मांग जो कर रहे हैं स्थानीय प्रत्याशी की कुर्था विधानसभा की जनता, वो सही बात है। कोई भी विधायक यदि अगर स्थानीय होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा समस्या की जानकारी उनको होती है और पूरा करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। कोई भी प्रत्याशी स्थानीय होगा, किसी भी वर्ग का होगा, हम लोग उसको जो है चुनाव में भेजकर भारी बहुमत से विजयी पुनः नीतीश कुमार के सरकार बनेगी और पुनः मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ही रहेगा। और 2025 नीतीश कुमार। क्या नाम हुआ आपका? प्रोफेसर शंभू सिंह। कुर्था विधानसभा? कुर्था विधानसभा के गांव किंजर। यहाँ से जीतेंगे आरजेडी से। क्यों? क्योंकि उनका युवा नेता है तेजस्वी यादव और उनका बात विचार भी अच्छा है। और रहा प्रत्याशी की बात थी तो यहाँ से तो महागठबंधन ही जीतेगा, दूसरा कोई पार्टी नहीं जीतेगा यहाँ से। क्यों लालू जी के पीछे पड़े हुए हैं? लालू जी के राज में रोड जाम, रोड रात में लोग नहीं चलता था, बिजली नहीं मिलता था, शिक्षा के। लालू जी के रीजन में हम लोग भी थे सही से, ऐसी बात नहीं थी कि नहीं थे सही से। अभी बताइए, लालू जी के राज में रोड आपका नहीं था, बिजली के बॉल नहीं जलता था और सड़क नहीं था, बहुत चीज़ नहीं था यहाँ। अब सारी सुविधा मिल गया, फिर भी लालू जी के आप पक्ष में क्यों हैं? नहीं, पक्ष में रहेंगे, सब दिन रहेंगे पक्ष में। और आरजेडी को वोट देंगे हम। बागी कुमार वर्मा को अगला बार भी वोट दिया था, इस बार भी जो प्रत्याशी आएगा उसको भी वोट देंगे हम। मैंने बागी कुमार वर्मा ना आएंगे तो फिर भी दीजिएगा? हाँ, वोट उसी को देंगे। कोई प्रत्याशी आएगा? कोई प्रत्याशी आएगा, वोट उसी पर मिलेगा। कुर्था का मांग है कि राजद के लोग मांग रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी नहीं, राजद के स्थानीय प्रत्याशी हो, इस पर क्या कहें? इसमें एक चीज है कि कम से कम कुछ ध्यान देना चाहिए तेजस्वी बाबू को कि हाँ कम से कम एक लोकल प्रत्याशी भी होना चाहिए। कुर्था के प्रत्याशी होना चाहिए। प्रत्याशी भी होना चाहिए। आप लोग की मांग है कि कुर्था के बेटा हो? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ मोहम्मद आसिफ जमान। कुर्था विधानसभा क्षेत्र के हैं आप? हाँ। यहाँ पर सर जन स्वराज इतने अच्छे आदमी हैं जो नया पार्टी बने हैं, उनखारा हम लोग किसी को भी अगर टिकट देंगे तो उनखारा हम लोग बाले बच्चे मिलके पूरा तन मन धन से वोट देंगे, उनका विजय बनाएंगे। और एक हमारे पास आकर यह किंजर फील्ड में भाषण दिए जन स्वराज कि जब हमको अगर सत्ता आएगा तो हम 20-20 हज़ार रुपया खाता में डालेंगे और आप लोग का जो रोजी रोजगार जो बाहर में जाते हैं कमाने के लिए गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जो हम खुद बिहार में ही अपना कंपनी लगाएंगे। वो रोजगार के लिए, बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, भविष्य के लिए लड़ रहे हैं कि बाहर लड़कन के न जाने पड़े। और शिक्षा पर उनका क्या कहना है? शिक्षा में भी वह कहना है सर कि शिक्षा में बहुत कह रहे हैं कि हम शिक्षा में बहुत तरह से हम सुधार करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चौधरी हुआ। किस विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं? हम कुर्था करपी क्षेत्र से हैं सर। कुर्था विधानसभा क्षेत्र जी।